देखेंगे फिर। सो आज हम लोग देखेंगे डेटाबेस क्रिएशन, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज टेबल क्रिएशन, थर्ड वन इज योर व्हाट, table description. Okay, this is a table description. Next one is uh, display holding database, display the databases, कैसे करते हैं, ठीक है। एंड हाउ टू ड्रॉप डेटाबेस और ड्रॉप टेबल एंड स्लैश डेटाबेस, ठीक है। इतना पार्ट आज हम लोग देखेंगे। आपको मैं टेबल बनाने के लिए दूंगा, आपको वो टेबल बनानी है। कल के जो हमारे टास्क होंगे दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट में वी आर लुकिंग फॉर कीज, यूनिक, नॉट नल, ओके, एंड चेक, जो हम इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। कीज में आपके पास जो पार्ट आते हैं वो पार्ट कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। कीज के तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, एंड योर अल्टरनेट की। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अल्टरनेट की के बाद आपका आएगा सुपर की, कैंडिडेट, फॉरेन, कंपोजिट, कैंडिडेट, अल्टरनेट की और सुपर की, ठीक है। और ये सारी चीजें हो गई। एंड देन वी स्टडी अबाउट द अल्टर कमांड, अल्टर, ओके। ये कल के टॉपिक है, आज के नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग जो है वो कल कवर अप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एन अल्टर। ये आपका पूरा कंप्लीट क्या है, डीडीएल है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वी आर गोइंग टू दी एनएफ पार्ट अगेन, ओके। पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था बट मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है उसमें। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पर आपको दोबारा मैं एनएफ पार्ट फिर से पढ़ाऊँ, ओके। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, तो बट हम लोग आज का ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दे, यहाँ पे चीजों को देखिए। सो मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा टू क्रिएट डेटाबेस। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक डेटाबेस है मूवी नाम का। कौन से डेटाबेस है हमारे पास, मूवी नाम का डेटाबेस है। तो हम मूवी नाम के डेटाबेस पे पहले काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, कौन सा, मूवी नाम का। तो हम लोग करेंगे क्रिएट डेटाबेस। पहली चीज तो क्रिएट करने से पहले हम लोग ये देख लेते कितने डेटाबेस इसके अंदर अवेलेबल है। तो वी आर लुकिंग फॉर शो डेटाबेस, ओके। तो डेटाबेस कैसे कौन से हैं हमारे पास, तो हम डेटाबेस देखने के लिए हम लोग शो डेटाबेस, जो एक कमांड होती है जो मैंने ऊपर लिखी है शो डेटाबेसेस, वो कमांड हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर। बट इसके अंदर हमें एग्जीक्यूट करके एसपी अंडरस्कोर डेटाबेस बेसिस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो exe is stands for execute and sp stands for stored procedures and this is the command databases, ठीक है। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करोगे, ऑल टेक्स्ट दबाओगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास डेटाबेस की लिस्ट आ गई, ठीक है। और ये मेरा क्वेरी एक स्टैटिस्टिक्स है, तो इसके बारे में मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, व्हाट इज दिस, ये इसका मतलब क्या होता है, ओके। तो ये आपके पास लिस्ट आ गई पूरी की पूरी, आप इस पे बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, ओके। अब मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है, कौन सा,
मूवी वाला डेटाबेस अवेलेबल। ये अब इस डेटाबेस को मैं पहले ड्रॉप कर देता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा उल्टा लेके जा रहा हूँ, ड्रॉप डेटाबेस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है, इसलिए मैं ड्रॉप करूंगा। तो ड्रॉप कैसे करेंगे, आप लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी अवेलेबल था, मुझे यही आपको बना के दिखाना था, मुझे ड्रॉप करना पड़ा पहले, अदरवाइज मैं ड्रॉप नहीं करता, मैं उसको सीधा डायरेक्ट बनाता। मैं एग्जीक्यूट करके आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास एक्जैक्टली ये टेबल के अंदर क्या चीज अवेलेबल है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल टेक्स्ट करते हैं। तो मेरी क्वेरी फंस गई थी एक्चुअली। देखो, अभी ये डेटाबेस बनाया, मैंने इसको ड्रॉप भी किया हुआ है। जस्ट अ मिनट। तो इसी देखो, ये होता है सर्वर का फंसना। अभी देखो क्या हो रहा है, मेरा क्वेरी फंसा हुआ है, ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन है, कैन नॉट मूव बिकॉज इज करेंटली इन यूज। अभी ये करेंटली यूज में बता रहा है मुझे डेटाबेस। मुझे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, इसके यूजेस खत्म करना पड़ेगा। क्रिएट डेटाबेसेस, डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम देना, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने का बहुत सिंपल तरीका, आपने डेटाबेस का नाम दिया, ठीक है। अब मेरा डेटाबेस जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। मूवी नाम का डेटाबेस नहीं है, मैं दूसरा डेटाबेस भी डिलीट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी मेरा डिलीट हो गया। अब आप देखो, एक छोटे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे मेरे में मूवी डेटाबेस डिलीट नहीं हो रहा था, तो मेरे को क्वेरी थोड़ी सी अपोजिट चलानी पड़ी, ठीक है। तो इस डेटाबेस को मैं, इस वाली क्वेरी को अभी हटा देता हूँ। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपके पास एक मूवी नाम का डेटाबेस का मैंने आपको पूरा का पूरा ईआर डायग्राम भेजा हुआ है। सो वी वर्क ऑन दिस, हमने मूवी डेटाबेस बनाया एंड एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं डेटाबेस देखूंगा तो मेरे पास डेटाबेस कौन सा आना चाहिए, मूवी डेटाबेस इसके अंदर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये मूवी डेटाबेस आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? नहीं सर। बताओ, नहीं है? अब हम देखेंगे टेबल क्रिएशन। टेबल क्रिएशन कैसे होता है? टेबल क्रिएशन करते समय आपके पास एक एक्टर नाम की टेबल है। अगर आप फोन में ईआर डायग्राम ओपन करके बैठे हो तो आपको पता चल रहा होगा, उसमें एक्टर नाम की टेबल है, सबसे पहली टेबल लेफ्ट हैंड साइड सर टॉप कॉर्नर। सर हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो डेटाबेस जो अभी डिलीट किया था हमने, वो सेम वही आ गया ना, मास्टर मॉडल है सारा। मास्टर मॉडल नहीं, मैंने डेटाबेस डिलीट किया था मूवी और टेस्ट ओनली। मूवी फिर आ रहा है अभी। ना बनाया ना ये अभी, ओके। ये मैंने अभी क्रिएट करके अभी क्वेरी चलाई थी ना आपके सामने। और ये तो ये नंबर क्वेरी वाली, अभी मैंने बनाई है। ये रिमार्क्स रिमार्क्स सारे कैसे, क्योंकि तो हमने बनाया ही नहीं अभी। कौन चाहिए? हाँ। ये तो कमेंट है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर हम्म करूंगा ताकि आप इसको पढ़ के समझ सको कि मैंने यहाँ पे करा क्या है। हम्म, ओके, ठीक है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, डबल डैश करके जो ग्रीन मार्क्स में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कमेंट है, ये क्वेरीज है, ये वाली, ठीक है। अब जब भी एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको स्टोर्ड प्रोसीजर चलाना होता है तो आपको लिखना पड़ता है EXCC, ठीक है, एग्जीक्यूट। और एसपी जो होता है वो स्टोर्ड प्रोसीजर होता है। इसमें कुछ चीजें पहले से प्री डिफाइंड है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है। हाँ जी, विशाल समझ में आ रहा है? जी 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 बिल्कुल, बताइए। हम्म। तो ये शो डेटाबेस करने के लिए होता है। शो डेटाबेस में हमें पता चलता है कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं, या आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा है, और व्हाट्स योर डेटाबेस इज साइज, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपने डेटाबेस बनाया, उसके बाद कौन सा डेटाबेस बनाया मैंने? मूवी। मूवी नाम का। मैंने इस क्वेरी को चला दिया था, मैं अभी दोबारा नहीं चला सकता, क्योंकि अगर डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है ना तो वो दोबारा बनेगा नहीं। मैं चला के भी दिखा देता हूँ, एरर दे रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर हुआ?
अब आप ईआर डायग्राम देखो, जो मूवी वाला ईआर डायग्राम है वो मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। उसको आप ओपन करोगे तो आपको उसमें पता चल रहा होगा कि आपके पास जो डेटाबेस अवेलेबल है, जो ईआर डायग्राम है, उसमें पहली टेबल जो है एक्टर वाली है। ओके, अब एक्टर वाली टेबल के अंदर आपके पास कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फिर ओपन कर रहा हूँ बंडल। हाँ, 4 सेक्शन है, मैं बताता हुआ चलता हूँ। एक आपका है एक्टर पहला आईडी, एक्टर आईडी, दूसरा एक्टर एफ नेम, तीसरा एक्टर एल नेम एक्टर आईडी, और जेंडर, यस सर। ठीक है। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या देंगे? जो हमने वहां दे रखा है, क्या? एक्टर, एक्टर आईडी, ठीक है। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और मैंने टैब दे दिया। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो क्वेरी, और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखने में क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में इजी रहता है। तो मैंने लिखा एक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? आईडी न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब मैंने डेटा टाइप में आपको बताया था कि रेंज का भी चक्कर होता है, हमारे पास रेंज भी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मैंने यहाँ पे ले लिया टाइनी इंट। ये हमारे डेटा टाइप के अंदर एक डेटा टाइप अवेलेबल है। ओके, विदाउट, ओके। आप उसमें जाके देखोगे इसका रेंज आपको मिल जाएगा। वरना आप सिंपल सी चीज है, स्मॉल इंट ले लो, आराम से काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती। अब मेरा दूसरा कॉलम नेम क्या था? एक्टर एफ नेम, और एफ नेम दिया तो मैंने इसको दे दिया क्या? वेर केयर। और वेर केयर के अंदर साइज देना कंपलसरी है, ये हमने पढ़ा था, जो डेटा टाइप फॉर्मेट था, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा है? एक्टर एल नेम, और उसका भी हमने पार्ट दे दिया क्या? वेर केयर। उसका साइज दे दिया 20, ये भी हमने पढ़ा था। एल नेम यानी कि लास्ट नेम। और चौथा पार्ट कौन सा है? एक्टर जेंडर, ठीक है। अब उसमें एम और एफ से भी हम बता सकते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, हमने कैर लिया, 1 दिया, ठीक है। तो और ये उसका साइज दे दिया कितना? 1, कि एक ही डेटा स्टोर वेर करना है और कुछ स्टोर नहीं करना। वेर केयर का हमने 20 क्यों दिया, क्या हमें पता है मतलब? मैंने तो ऐसे ही ले लिया रैंडमली, आप 40 अच्छा, भी ले सकते हो, इसमें से जैसे कोई भी हमें नंबर, काफी, कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें। कोई भी नंबर ले सकते हो। अब जैसे सर डेटाबेस बड़ा हो, मतलब हम फिल्टर वगैरह लगा के तो देखेंगे नीचे किसी का नाम बहुत बड़ा हुआ, कुछ साउथ सूथ के हुए कोई। नहीं तो इतना, इतने में आ जाता है। वैसे भी उनके जो बीच के नेम होते हैं, मिडिल नेम, वो डॉट करके लिखे जाते हैं। ठीक है, बट ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर उस बेसिस पे ये देना नंबर्स। आप बढ़ा दो आराम से। अच्छा, सपोज तो यू आर मतलब नॉट अवेयर अबाउट दिस कि नाम कितना बड़ा आएगा, आपने मेरे को बोला 100 तक का तो आ ही सकता है, 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज में यहाँ पे क्या करूंगा? एन वेर केयर लगा दूंगा। तो एन वेर केयर की एक कंडीशन होती है। एन वेर केयर क्या करता है? बहुत अच्छा सा गेम खेलता है एन वेर केयर। आपने 100 दे रखा है ना, वो उसको 200 बना के रखता है, हम्म, ओके। डबल कर देता है वो उसको, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है क्या, इन्फिनिटी वाला? इन्फिनिटी वाला तो भाई हो भी नहीं सकता, मेमोरी है ना, हम्म, मेमोरी साइज जैसे है, एक मेमोरी साइज स्मॉल इन्फिनिटी नहीं हो सकती ना। स्मॉल इंट जो आपने पहले लिखा था और एक टिनी इंट, हाँ, तो स्मॉल इंट में तो जैसे मैं देख रहा हूँ इवेंट को खोला तो वो -32768 से 32767 है, बट उसका हाँ। साइज 255 है। और जो साइज टिनी 255 किसका है? डिस्प्ले विड्थ विच इज 255, मैक्सिमम डिस्प्ले विड्थ विच इज 255। दिस और कैरेक्टर फॉर्मेट नंबर्स जो देख सकते हैं। हम्म, तो इसमें बोल रहे हो आप, स्मॉल इंट में बोल रहे हो ना? हाँ स्मॉल इंट में। तो 32,767 होगा उसका, माइनस बत्तीस हजार हाँ, सात सौ अड़सठ से बत्तीस हाँ, हजार सात सौ साठ और है टिनी ना? इंट का है -128 से 127। हाँ, तो उसकी रेंज कम है। अच्छा, 127 के ऊपर अगर डेटा जाएगा तो वो एरर दे देगा। ठीक है।
इश्यूज होते हैं, हम्म, ठीक है। तो इसलिए मैंने टाइनी इंट लिया था, बट ऐसा है ना, एक्टर मेरे पास 100-150 तो होंगे नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने उसके आगे क्या लिख दिया, स्मॉल इंट लिख दिया। 32,000 एक्टर थोड़े ना होंगे मेरे पास, हो भी सकते हैं बट इतने नहीं होंगे। हम्म, ओके, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सक्सेसफुली मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको किसी ने बोला कि भाई टेबल क्रिएट हुई है तो शो टेबल करो, ठीक है। क्या करो, शो टेबल। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे से अभी। क्या प्रॉब्लम हो गया कि मैंने डेटाबेस तो क्रिएट किया, अब मुझे ये नहीं पता मैंने टेबल कहाँ क्रिएट कर दी, ठीक है। पानी हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे तो टेबल है नहीं कहीं भी। तो सिस्टम डेटाबेस में गया, मास्टर डेटाबेस में गया, मास्टर डेटाबेस की टेबल में गया, तो देखो टेबल कहाँ क्रिएट हो गई मेरी, मास्टर के अंदर। मास्टर डेटाबेस के अंदर। तो ये तो हम्म। गड़बड़ हो गई ना। हम्म। तो पहले मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास है क्वेरी, मैं क्वेरी से भी डिलीट कर सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ये टेबल मेरी डिलीट हो गई। अब मैं चाहता हूँ मेरी टेबल किस में बने, मूवी वाले डेटाबेस में बने। तो इसके बाद है ना एक कमांड और लिखनी थी, तो मैं गलत कमांड लिखी नहीं मैंने, वो कमांड टू एक्सेस दी डेटाबेस। मतलब जैसे आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको उस पर्टिकुलर वर्कबुक को ओपन करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली तो आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, मूवी। आप क्वेरी से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी मूवी को चूज कर सकते हो। आगे समझ में, मतलब बोलते हैं ना जैसे वर्कबुक ओपन करते हो वैसे डेटाबेस को एक्सेस में लेना पड़ता है। ये मेरा डेटाबेस एक्सेस में आ गया। नाउ अब मैं टेबल क्रिएट करूंगा। टेबल मैंने क्रिएट करी तो मेरी टेबल चल गई, वो तो पहले भी चल गई थी, बट वो टेबल गलत जगह क्रिएट हो गई। अब मेरे को शो टेबल करना है, तो EXEC SP_help, ये भी स्टोर प्रोसीजर है, और सेमीकोलन करके इतने से पार्ट को आप रन कर दो। तो देखो एक टेबल दिख गई आपको पहली बार में ही, ठीक है जी हम्म। विशाल। जी जी, दिख रही तो है सर। अनिकेत ऑलरेडी जानता है बहुत सारी चीजें, आप न्यू हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ और में आया। बाकी नीचे, हाँ सर, बाकी नीचे क्या है ये सारी? वो इंटरनल डेटा टेबल्स हैं। ओके। वो जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी तो अपना डेटाबेस रखा होगा ना कहीं, तो ये उसका पार्ट है। अब मेरे को ओके। टेबल को डिस्क्राइब करना है। क्या करना है, हम्म। टेबल डिस्क्राइब करना है। तो टेबल डिस्क्राइब करने के पीछे रीजन कैसे होगा टेबल डिस्क्राइब, ठीक है। तो मैं आपको टेबल डिस्क्राइब बताता हूँ। तो आपको लिखना पड़ता है EXEC SP_help, फिर आप टेबल का नाम लिखो। टेबल का नाम क्या है, एक्टर। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो टेबल डिस्क्रिप्शन आ गया कि ओनर कौन है, यूजर टाइप क्या है, कॉलम नेम कौन कौन से हैं, टाइप क्या क्या है। और एन वेयर कैट देखो मैंने बोला ना डबल कर देता है, 100 का 200, हम्म। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि आप इन सब चीजों को कैसे बना सकते हो। इतना पार्ट क्लियर हुआ, यस। कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर, डाउट तो डाउट नहीं है, नहीं है, पर एक्सेल से हार्ड लग रहा है। एक्सेल से हार्ड नहीं है, एक्सेल से तो बहुत आसान है भाई। एक्सेल छोड़ दोगे ये मेरी गारंटी है। फिर ऐसा काम करोगे कि बोलोगे डेटाबेस में डाल देते एक्सेल को, तुरंत तुरंत निकाल के एक्सेल में डंप करते रहेंगे रिपोर्ट। ये होता है स्मॉल्टा। मतलब सर एक बात बताओ, ये चीज मेरे एक ही चीज डाउट है, जैसे अपना जो डेटाबेस है, अब मान लो वहां पे वो चीज देखते हैं, तो उसको इसमें कैसे क्या करेंगे, इस चीज का यूज कैसे ला सकता हूँ जैसे मैं। सब समझा नहीं, थोड़ा सा और इलेबोरेट मतलब करो। जैसे एक्सेल के अंदर जो नॉर्मल फिल्टर लगा लिया, कहीं कुछ चेंज करना है तो यूं फिल्टर लगाया, सर्च करा, लिख दिया, तो हाँ, वो सारी चीजें वो थोड़ा इजी लगता है। और जैसे इसके अंदर हम लिखेंगे शो टेबल और ये वो। तो क्या हाँ। होता है ना अनिकेत, हम्म,
आपके पास एक्सेल में कितना लोड आप हैंडल कर सकते हो डेटा का? मतलब अभी जैसे मेरी 7-8 हजार रो तक गया है डेटा, तो थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है। जैसे ये डेटा 2 लाख में जाएगा ना, हम्म। कंपनी का हैवी से हैवी लैपटॉप बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रू। तब आपको ये काम में आता है। तो समझ बेसिकली में ये आया? लास्ट डेटाबेस ही हम इसको बोल सकते हैं कि हैंडल करेगा ना। उसके लिए हाँ, इजी है। उसके लिए इजी क्या बहुत है, उसके आसान। लिए ही है ये फिर तो। करेक्ट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट नहीं मेरे करता, पास एक ये डेटा फाइल भी मैं है आपके वो, साथ में मतलब शेयर कर दूंगा। हाँ जी। मेरे पास एक डेटा भी है वो, मैं एक्सेल में ओपन नहीं कर पाया था, मतलब पता नहीं बहुत बड़ा था। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी देखना अभी। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पास ये डेटाबेस है, माई एसक्यूएल। थोड़ा सा स्लो डाउन होगा मेरा लैपटॉप बिकॉज आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट सर्वर एक साथ, हम्म। वो भी अलग अलग नहीं। इसमें मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है। सर एक डिफरेंस बताओ ना, फॉर सम नॉलेज, कि माई क्या एसक्यूएल और ये एसक्यूएल सर्वर में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस बहुत सिंपल है भाई। माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल वर्क बेंच जो अभी आप डेटाबेस देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, और उसके हम्म। पीछे जो डेटाबेस देख रहे हो, दोनों का हम्म। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग है। ये 10 लाख के डेटा पे बैठ जाएगा माई एसक्यूएल, वो बैठेगा नहीं पीछे वाला। समझ बट गए? ऐसा सुना मैंने कि जिस दिन मैं एडमिन एक्सेस ले रहा था कि एसक्यूएल सर्वर लैपटॉप हैंग करेगा, मतलब ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर थोड़ा हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर है। इसलिए जब और हम पहले ट्रेनिंग देते थे तो हम माई एसक्यूएल पे इसलिए देते थे कि एसक्यूएल सर्वर सिस्टम लैक कर देता है, क्योंकि हैवी है वो, हम्म, और ये लाइट वेटेड है। और इन कुछ ऐसा भी है कि एसक्यूएल मतलब लॉन्च करने के लिए बीच में एक वो क्वेरी कुछ देना पड़ता है, अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है? जैप हम्म, जैप जैप कुछ ऐसा भी था क्या? नहीं पहले था। पुराना जो टाइम था तो आपको सर्वर डालना पड़ता था, आजकल सर्वर आपका ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आता है। अच्छा, वही मेरे से बोला मेरे मैनेजर ने, मैंने कहा नहीं पहले होता होगा आपके टाइम पे। पहले ये जैम्प सर्वर डाउनलोड करना पड़ता था। जैम्प जैम्प। अब कुछ नहीं करना पड़ता, पहले जैम्प सर्वर डाउनलोड करते थे, फिर ये जो माइस्क्वेल आप देख रहे हो उस पर डालते थे, तब उसके हाँ बाद हाँ ये काम हाँ। कर। हम्म, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज बताता हूँ। सपोज ये मेरे पास पूरा डेटा है, अब यही डेटा सेट मेरे को किस में चाहिए, इधर चाहिए एक्सेल में। ठीक है, हम्म, तो मैं डेटाबेस पे गया और मुझे सिर्फ इंडिया का टेबल चाहिए और किसी का टेबल नहीं चाहिए। मैंने माइस्क्वेल डेटाबेस कनेक्ट किया, रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं आपके सामने। अगर यही डेटा मैं आपको रॉ डेटा दूं तो आपको फिर भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। रिपोर्ट सर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा समझ में धीरे धीरे आ रहा है मुझे। अब थोड़ा सा सर रिलेट कर रहा हूँ, जैसे आप आए हो ना डेटा यहाँ फैक्ट करो, तो मतलब जो मेरा बेसिक जो डंप है वहां से मैं डायरेक्ट बिना एक्सेल में वो सीट लाए, मतलब ओहो, रॉड सिर्फ मेन मेन चीज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ ना, कुछ ऐसा? करेक्ट। अब देखना ये क्वेरी मैंने यहाँ पे बनाई थी, हम्म। मैं नहीं कर रहा, मेरे को एक्सेल में ये क्वेरी चाहिए, तो मैंने बस क्वेरी उठाई, मुझे एक्सक्यूएल क्वेरी आती थी, मैंने क्वेरी उठाई और डाल दी। ठीक है, तो वी जस्ट वेट एंड वॉच। आ गया? हम्म। समझ में आया? देखा? हम्म। और यहाँ पे अगर अब पूरा डेटा समझो, डालूं? यही काम अब क्या, हम्म। अब यही काम अगर आप एक्सेल में करते तो रॉ डेटा में से आप फिल्टर लगाते,
फिर डेटा को कॉपी करते, फिर स्विच करके ले जाते। मैंने आपको सीधा सीधा निकाल के दे दिया, हम्म, ठीक है। अब सपोज आपने बोला यार डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे आपको इस पर काम नहीं करना, मैं बस आपको बूस्ट अप कर रहा हूँ। पानी हो जाए। लॉन्ग प्रोसेस है, मैं बस आपको एक बेनिफिट बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को चेंज किया था कि मैंने क्वेरी शायद गलत लिख दी, हाँ लास्ट में एम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये क्वेरी लिख दी कि लास्ट में डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो देखो असम 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 मिजोरम असम, इसके अलावा कोई और डिस्ट्रिक्ट आपके पास नहीं आ रही। अब यही चीज मैं अगर आपको एक्सेल में ढूंढने के लिए दूं तो आप ढूंढ लोगे? नहीं नहीं नहीं, वो टाइम इतनी आसानी लगेगा सर, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना। हाँ सर। लेकिन अब एसक्यूएल क्वेरी में आप देखो, मैंने बहुत इजी मोड में, मेरे को भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बहुत इजी मोड में यहाँ पे इजीली आइडेंटिफिकेशन जनरेट कर दिया इधर। और सर अगर हम वहां पे डेटा अपलोड कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर पे, तो हाँ और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी ये सारी चीजें रिफ्रेश बिल्कुल है। बिल्कुल। Okay. तो डायरेक्ट सर हम एक बार एक्सेल, डायरेक्ट हमारे पास अगर कोई एक्सेल में कोई रो डेटा है तो उसको हम एसक्यूएल पे अपलोड करके कर सकते हैं काम। तो देखो कई बार क्या होता है ना, डेटा बहुत बड़ा होता है। अब मैं फाइल अगर एक्सेल में खोलूंगा तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, हम्म। राइट? और सर समझ में आया? एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे अपडेट करेंगे डेली बेसिस पे? एसक्यूएल में डेटाबेस डेली बेसिस पे वो तो भाई डायरेक्टली अपलोड करना पड़ता है। डायरेक्टली बोले तो? डायरेक्टली इन द सेंस राइट क्लिक करके हम डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं इसमें। जैसे जो टेबल बनाई है उसमें डायरेक्ट हम अपलोडेशन दे सकते हैं, जो भी आपका डेटाबेस है। ठीक है, चलो वो तो करेंगे आगे चल के तो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम आता है। हम्म, ठीक है, कैसे? क्लियर हुआ? क्लियर है। क्योंकि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा ना डेटाबेस का, तो आपको इस तरीके से उसको डिजाइन करके बनाना पड़ेगा। हम्म, क्लियर हुआ? सो योर टास्क